हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेल्टन ग्राफिक जोन में। मैं शुएब अहमद लेकर आ गया हूँ एक और अमेजिंग सी क्लास, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बारकोड किस तरह से बनाते हैं कोरल ड्रा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम बनाएंगे बारकोड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देख रहे होंगे आप, मैंने पहले एक बारकोड यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है और मैं अब दूसरा आपको बनाकर दिखाऊंगा किस तरह से बारकोड बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऊपर इंसर्ट बारकोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी यहाँ पर खुलकर आ रही है। यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्मेट लेनी है, क्या आपको लेना है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें क्या है कि अलग अलग करेक्टर्स है या करेक्टर्स लेने हैं, डिजिट लेने हैं, वो आपको उसमें देखना है। तो कोडा बार जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें एंटर अप टू 30 न्यूमेरिक डिजिट, इसमें 30 नंबर आप फिल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड हो स्पेस और ये सिंबल्स प्लस हाइफन्स ये सब रहेगा। इसमें 30 न्यूमेरिक तक आप फिल कर सकते हैं। और इसी तरह से कोड 25 में आप कर सकते हैं 30 न्यूमेरिक डिजिट, जिसमें सिर्फ 30 नंबर तक कर सकते हैं और करेक्टर कोई नहीं रहेगा। कोड 39 में आप जो है 30 अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं करेक्टर्स और इंक्लूडिंग स्पेस और ये सिंबल्स बाकी। और अगर आप कोड 128 अगर आप लेते हैं, इसमें आप पूरी डिटेल अपनी दे सकते हैं। जैसे अगर किसी का कार्ड आपने बनाया है आईडी कार्ड, तो उसमें आप अगर बारकोड लगाना चाहें तो आप यहाँ से इससे बारकोड बनाएं, कोड 128 ये सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप उसका नाम अगर उसको लिखना चाहें आप नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना नाम शुएब अहमद, ये लिख दिया। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे 1661972 इस तरह से मेरा ये नंबर आ जाएगा। और कोई एम्प्लॉय कोड अगर यहाँ पर है तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1234 करके कोई कोड लिख दिया आपने। एज आपने लिखनी है यहाँ पर, एज यहाँ पर आपने 25 आपने डाल दिया, 25 हो गए। यहाँ पर आपने एज भी डाल दी, नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एम्प्लॉय कोड आ गया, एज आ गई। और यहाँ पर अगर आप डेजिग्नेशन आप उसकी डालना चाहते हैं कि कंपनी में उसका क्या वर्क है, वहाँ आप लिख सकते हैं। सपोज यहाँ लिख देते हैं डिज़ाइनर आप लिख देंगे। पूरी डिटेल इस पर अगर आप कोड 128 पर करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आप डाल सकते हैं। इस तरह से ही आ जाएगा। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ क्या आता है, प्रिंटर सॉल्यूशन सबसे ऊपर। इसको ये DPI कितने DPI में आपने लेना है, जितना हाई आप लेंगे वो उतना अच्छा वहाँ पर क्लियर दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जो नॉर्मली जो चलती है बाय डिफ़ॉल्ट 300 DPI रेजोल्यूशन चलती है, तो यहाँ पर आप 300 रखेंगे। और यूनिट्स आपने यहाँ पर 3 यूनिट्स हैं, इंचेस में लेना है, मिलीमीटर में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है। तो हम यहाँ पर इंचेस को सिलेक्ट करते हैं और बार विड्थ रिडक्शन यहाँ पर बार विड्थ रिडक्शन ये यहाँ पर आपका पिक्सल के हिसाब से यहाँ 3 पिक्सल या 1 पिक्सल रहेगा, या फिर माइनस में 1 पिक्सल या -3 पिक्सल रहेगा। तो यहाँ पर हम 1 पिक्सल यहाँ पर लेकर चलेंगे। मैग्निफिकेशन स्केल यहाँ पर ये 100 है। यहाँ पर हमने यहाँ देखेंगे आप बार हाइट 1 इंच बार हाइट दे रखी है। जो ये बार है इसकी हाइट हमने 1 इंच दे रखी है। 1 इंच बार हाइट है। अगर यहाँ पर ये 100 है तो ये 1 इंच ही आएगा। अगर आप यहाँ पर 100 को 200 आप कर देंगे तो ये 1 इंच यहाँ पर रहेगा और 200 यहाँ रहेगा, तो ये 2 इंच वहाँ पर आएगा। और यहाँ पर एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपने चेक किया हुआ है, अगर आप यहाँ से ये अनचेक कर देते हैं, इग्नोर ब्रैकेट्स, अगर आप ब्रैकेट्स आपके आ रहे हैं उसमें, तो आप यहाँ से अगर इसको अनचेक कर देते हैं तो वो ब्रैकेट्स वहाँ पर शो होंगे। और चेक कर देते हैं तो ये इग्नोर कर देगा उन ब्रैकेट्स को, वो ब्रैकेट्स वहाँ पर नहीं दिखेंगे। और इग्नोर स्पेस अगर वहाँ आपने दे रखा है और वहाँ पर आप चाहते हैं कि स्पेस ना दिखे, ये आप यहाँ से स्पेस को यहाँ पर चेक कर देंगे, वो स्पेस को भी नहीं शो करेगा, वो स्पेस को दिखाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं करेगा कि वो सब एक जगह मिक्स कर दे। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप टेक्स्ट का स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, जो स्टाइल आप देना चाहो। यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपको मन करे वो आप टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से देंगे। तो चलिए अभी के लिए हम यहाँ से ये टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट का साइज आपने जो रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। टेक्स्ट साइज यहाँ पर 12 हमारा है पहले से, हम 12 ही रहने देंगे। अगर आपको बढ़ाना है आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर वेट आपने क्या रखना है, यहाँ पर आप जो चाहे रख सकते हैं। नॉर्मल इटालिक आप रखते हैं, बोल्ड रखना है या बोल्ड इटालिक आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर हम अभी नॉर्मली रखेंगे। अलाइनमेंट आपने कहाँ पर रखना है, अलाइनमेंट यहाँ पर अभी सेंटर आ रहा है। ये भी मैं चेक कर देता हूँ, जो हमारी डिटेल है वो दिख नहीं रही है, या ये अगर हम चेक कर देंगे तो वो डिटेल हमारी नीचे दिख कर आएगी। ठीक है, जो डिटेल हमने फिल की हुई है। अभी ये सैंपल प्रीव्यू है, इसमें जो सैंपल दिखा रहा है ये इस तरह से दिखा रहा है। ये हम चेक कर कर रखेंगे तो ये यहाँ पर हमारी बारकोड में डिटेल भी आएगी, और इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ सिर्फ बारकोड हमें दिखेगा, और इसको स्कैन करने पर हमारी डिटेल हमें दिखेगी। तो यहाँ पर हमने चेक कर दिया अभी देखने के लिए। यहाँ पर आपने सेंटर किया, सेंटर आप रखते हैं तो ये आपकी डिटेल सेंटर में आ रही है बारकोड के। अगर आप इसको राइट करते हैं तो ये राइट में शो करेगा, और अगर आप इसको लेफ़्ट करते हैं तो ये लेफ़्ट में आपको शो करेगा। और ये प्लेस टेक्स्ट अबव, अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं तो ये बारकोड के ऊपर टेक्स्ट आएगा, और इसको अनचेक करते हैं तो ये इसके नीचे आएगा बारकोड के आपका टेक्स्ट जो आपने लिखा है। तो चलिए अभी ये हुआ फाइनल। अब यहाँ से आप फिनिश कर देंगे इसको। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं आपका ये बारकोड यहाँ पर बन के आ चुका है। हमने टेक्स्ट मैटर दिखाने के लिए वहाँ पर चेक कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट यहाँ पर दिख कर आ रहा है। अगर आपको इसको एडिट करना है, कुछ भी आपने इसमें एडिट करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करेंगे, कोरल बारकोड X7 ऑब्जेक्ट पर जाकर यहाँ एडिट में जाएंगे आप। एडिट में जाने के बाद आप फिर से यहाँ अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ एडिट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। जैसा कि आपने करना है, यहाँ आपको कुछ करना है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप चेंज करना चाहें। यहाँ पर आपको कोई अनचेक करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे, हमें यहाँ पर क्या करना था, ये हमने अनचेक करना था, हमें शो नहीं करनी अपने डिटेल। यहाँ पर अनचेक करेंगे, आप फिनिश कर देंगे, आपका बारकोड यहाँ पर फाइनल हो चुका है, ये बन चुका है। आप इसको कहीं पर भी लगाएंगे ये इस तरह से रहेगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं PNG में। यहाँ पर आप इसको एडिट, यहाँ अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सिर्फ यही इसकी एडिट करने के लिए दिखाएगा, और या ये कट, कॉपी और डिलीट, लॉक ऑब्जेक्ट ये दिखाएगा। बाकी अगर आप इसको पावर क्लिप करना चाह रहे हैं तो पावर क्लिप करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर किसी रेक्टेंगल में आपने सपोज इस रेक्टेंगल में आपको पावर क्लिप करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसी को यहाँ पर क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम बना लें, और इसको यहाँ से इसमें छोड़ दें। यहाँ पर ये आपके पावर क्लिप हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो बारकोड गाइस इस तरह से बनाते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे बारकोड किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है, कितनी डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट कर कर हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, और मैं मॉकअप की भी काफ़ी वीडियो बनाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर मैंने मॉकअप की काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।